Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic endemism. तो endemism is the most important topic when you talk about ecology. अभी हम लोग plant evolution के बारे में पढ़ते हैं तो उधर endemism word बहुत important होता है. तो what is endemism? It means the confinement of a particular species, genus or a group of a plant to a particular area. Taxa occurring only a single restricted geographical area is called as endemics. Let's suppose क्या है कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड तो क्या है, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन एक फ्रेंड ऐसी है वो बिल्कुल भी क्या है, सोशलाइज नहीं है, मतलब कि वो बस अपने में ही रहना पसंद करती है, जो उसे पसंद है वही करना चाहती है. तो वो एक तरीके से एंडेमिज्म का पार्ट हो गई है. ठीक है. और जो दूसरी फ्रेंड है वो एक तरीके से प्लांट इंट्रोडक्शन को शो करती है. तो एंडेमिज्म मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट रह चुकी है, वो कहीं भी एक नए एरिया में ग्रो करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है, तो उसको हम एंडेमिज्म बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंडेमिज्म की? दे आर लोकलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ देयर नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एंड आर अनेबल टू इन्वेड इन फ्रेश एरियाज. ठीक है. उनका जो एक इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है, मतलब ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है, वो काफ़ी नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्रेश एरिया में इन्वेड यानी कि ग्रो नहीं कर पाते हैं. दे लैक द पोटेंशियल टू माइग्रेट ड्यू टू सैचुरेट जीनोम. इनका जो जीनोम होता है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो जिसकी वजह से माइग्रेशन का पोटेंशियल ये लॉस्ट कर देते हैं. द डिस्पर्सल प्रोपेग्यूल आर नॉट एबल टू सस्टेन ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू अदर एरियाज. इट मे बी बिकॉज ऑफ द फिजिकल बैरियर. यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स मेंशन करे हैं जिसको मैं आपको शॉर्ट टर्म पे बता देती हूँ, बिकॉज इतना आपने नहीं लिखना होता है. तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब कि जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज आता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं. नेचुरल क्रॉसिंग अमंग द क्लोज रिलेटेड प्लांट. जो क्लोज रिलेटेड प्लांट होता है, जब उसमें नेचुरल क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन है, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से एंडेमिज्म का रीजन हो जाता है. क्लाइमेटिक कंडीशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइक 80% ऑफ द हवाई आइलैंड, 72% ऑफ द न्यूजीलैंड एंड 70% स्पीसीज ऑफ द हिमालय आर एंडेमिक इन नेचर. एंडेमिक मतलब कि वो अपने ही रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कहीं और रीजन पे आपको नहीं मिलेंगे. ठीक. इसके बाद से हम पढ़ते हैं एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया. These are some endemic species of India, जहाँ पे मैंने इनके नेम और फैमिली मेंशन की है, लाइक रोडोडेंड्रॉन एरिकेसी फैमिली, और ये है हमारा ब्यूमोंटिया ग्रैंडीफ्लोरिया, ये होता है एपोसाइनेसी फैमिली. एल्यूसीन कोराकाना पोएसी फैमिली. कैरियोटा यूरेना एरिकेसी फैमिली. एगल मार्मेलोस रूटेसी फैमिली. क्रोटोलेरिया जूनसिया फैबेसी फैमिली. फाइकस रेजिलियोसा मोरेसी फैमिली. सीसम इंडिकम पेडिलिएसी फैमिली. इसके अलावा और भी फैमिलीज है जो कि एंडेमिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं. बाकी फैमिलीज कौन कौन सी है? रूबिएसी, रोजेसी, एस्टरेसी, प्रिम्यूलेसी, अकेंथेसी. तो ये कुछ फैमिली है इंडिया की जो कि क्या शो करती है, एंडेमिज्म शो करती है. इसके बाद से हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एंडेमिज्म के बारे में. तो सबसे पहला टाइप ऑफ एंडेमिज्म है नियो एंडेमिज्म. नियो मतलब होता है न्यू, एक ऐसा टेक्सन जो कि इवोल्यूशनरी यंग है और अभी अभी उसने अपने क्या करा, न्यू एरियाज में वो स्प्रेड नहीं हुआ है. ठीक है. जैसे एक स्कूल होता है, वो स्कूल में क्या है, एक पर्टिकुलर बच्चा था, वो अपने पुराने स्कूल का तो बिल्कुल डॉन टाइप का था, लेकिन वो जब नए स्कूल में आता है तो वो उस नए स्कूल के लिए उसकी जो हिस्ट्री है वो तो बिल्कुल यंग है. ठीक है. उस किसी को उसके बारे में पता नहीं है कि बच्चा कैसा है, किस नेचर का है, लेकिन जो पुराने वाले स्कूल में जब वो था तो वहाँ पे क्या था, सबको उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता था. तो नए स्कूल के रिस्पेक्ट में क्या है, वो नियो एंडेमिज्म कैरेक्टर शो करता है, मतलब एक टेक्सन जो कि इवोल्यूशनरी बेसिस पे यंग होता है एंड नॉट येट स्प्रेड ओवर द न्यू एरियाज, तो उसको हम बोलते हैं नियो एंडेमिज्म, जिसका एग्जाम्पल है सेनेसिया कॉम्ब्रेंसिस. इसके बाद से सेकंड जो टाइप ऑफ नियो एंडेमिज्म हो जाता है वो होता है पैलियो एंडेमिज्म. तो द टेक्सन इज रिस्ट्रिक्टेड नाउ but once it was widely distributed. The restriction of the species in a pocket is due to physical barriers such as desert, mountain, sea or change in climate or the soil type, right? तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि वो जो स्टूडेंट था वो नए स्कूल में गया, तो वहाँ के लिए उसकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल यंग है, तो वो न्यू एंडेमिज्म शो करता है न्यू स्कूल के लिए, लेकिन पुराने वाले स्कूल में उसका काफ़ी बोलबाला था. ठीक है. तो वहाँ के लिए वो पैलियो एंडेमिज्म कंडीशन शो करता है. अगला जो इसमें टाइप ऑफ एंडेमिज्म आता है, the epibiontic or relic endemism. The plant belong to fossil group and are restricted to few pocket due to favorable climate, lack of competition. ठीक है. एक ऐसा प्लांट जो कि फॉसिल के फॉर्म में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है, एक रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड है. लाइक इसमें मैंने गिंको बायलोबा का एग्जाम्पल दिया. आप लोगों ने इसको जिम्नोस्पर्म में पढ़ा होगा कि जो गिंको बायलोबा होता है उसकी एक ही स्पीसीज है जो कि चाइना में रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके जो फॉसिल होते हैं वो नॉर्थ टेम्परेट जोन्स पे पाए जाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल सिकोया डेंड्रोन. सिकोया डेंड्रोन जाइजेनेटम जो है ये अभी सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया में पाया जाता है. ठीक है. जबकि इसकी फॉसिल अलग अलग रीजन्स पे देखी जा सकती है. तो एक ऐसा प्लांट जिसकी फॉसिल तो अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, लेकिन जो लिविंग स्पीसीज है वो सिर्फ एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं एपीबायोटिक या फिर रिलिक एंडेमिज्म.
देन वी हैव द शाइजो एंडेमिज्म। शाइजो आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो शाइजोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। शाइजो मतलब होता है स्प्लिट करने की कैपेबिलिटी। तो ऐसे प्लांट्स दैट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरियस स्प्लिटेड ग्रुप, एक ग्रुप था जो कि अलग अलग प्लांट पे स्प्लिट हो गया, अलग अलग उसमें स्प्लिट हो गया। तो वही एक, या तो ये जो साइजो एंडेमिक होता है ये प्लांट उस स्प्लिटेड चीज़ों मतलब एक जो मेन ग्रुप था जो स्प्लिट हुआ उसका एक स्प्लिटेड पार्ट था, या फिर ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने अपनी अलग अलग क्या कर दी है, मतलब अपने को खुद उसने स्प्लिट करा है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो डिराइव फ्रॉम और हैविंग गिवन राइज टू अ मोर वाइड स्प्रेड टैक्सन ऑफ सेम क्रोमोसोमल नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए है उससे क्या है बी सी डी और ई, ये चार चीज डिराइव हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए में जो क्रोमोसोमल नंबर है वही इन चारों में भी होगा। ठीक है, तो शाइजो एंडेमिक्स ऐसे प्लांट होते हैं जो या तो स्प्रेडेड फॉर्म के पार्ट होते हैं या फिर उन्होंने अपने को अलग अलग टेक्सन में स्प्रेड करा हुआ है, जिसमें हर एक टेक्सन का क्या होता है क्रोमोसोमल नंबर बिल्कुल सेम होता है। ठीक, तो इसी को हम एंडेमिज्म बोलते हैं। टाइप ऑफ एंडेमिज्म आता है, तो अगर एंडेमिज्म पे टॉपिक आता है लिखने को तो आप आराम से इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो। एंडेमिज्म क्या होता है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, राइट उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंडिया की कौन सी एंडेमिक स्पीसीज है, टाइप ऑफ एंडेमिज्म क्या है, तो ये सब आप देख लो। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एंडेमिज्म पे आता है। आई होप माई वीडियो विल बी हेल्पफुल, एंड इफ इट इज हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर माई चैनल। थैंक यू।